वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस 12 मई हुए ऑल शिफ्ट का प्रश्न लेकर आए, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। और आप सबको हम सॉरी बोलना चाहते बच्चा कि लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया कि क्वेश्चन पहुंच नहीं पाया था। तो जब तक आपकी क्वेश्चन नहीं पहुंचता तो हम कैसे इसका आंसर करके देते हैं, हम आपको गलत तो नहीं दे सकते हैं। एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? ये और शिफ्ट का है बच्चा। जो प्रश्न हमारे तक पहुंच आया है उसका हम आंसर करवा रहे, पूरा तो नहीं है लेकिन ये और शिफ्ट का प्रश्न है। एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। किससे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। और इसके बारे में अब क्या क्या पूछा जा सकता है? ये तो पूछा गया कि किस सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। अब इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है ये सुनिए, क्योंकि 19 तारीख तक पेपर चलने वाला है। यह कांग्रेस की किस नंबर की, ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? प्रथम बनी थी या सेकेंड थी, ये पूछा जाए। तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी, कोलकाता अधिवेशन में। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक माने जाते। कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग अभी तक नहीं आया है लेकिन 19 तारीख तक पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा होम रूल लीग, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों जुटे हुए थे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गारो खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? गारो खासी जनजाति किस राज्य में स्थित है? ये बच्चा मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में बांग्ला महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एप्पल में कौन सा अम्ल निकलता है? सब पूछा जाता था। अब से अब क्या पूछा गया, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, लौकिक अम्ल पाया जाता है, लॉरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, केला, इमली, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, क्लास को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए। मैम पढ़ा रही हैं तो आप लाइक करना मत छोड़िए। क्लास अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा हम अलग से भी फैक्ट लेकर आते हैं कि जो पूछा गया है वो अब नहीं पूछेगा, अब कुछ उसके विषय से कुछ अलग पूछेगा, उससे संबंधित कुछ अंदर लेकर जाएगा एकदम डीपली में। तो हम एकदम डीपली तक, चाहे एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो डीपली पूछा जाता है वो हम बता दे रहे हैं आपको। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब भारत को राष्ट्रपति के इसके पद से हटाया कैसे जाता है? मुख्य न्यायाधीश के नहीं, इसके भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा के ही हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं। डायरेक्ट हम न्यायाधीश को उनके पद से हम नहीं हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया लगा के राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा के हटाया जाता है और मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा के हटाया जाता है। वर्तमान में 50वें मुख्य कितनवें हैं? 50वें हैं। कौन है? वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब है। कौन है? चंद्रचूड़ साहब। ये हलन है बेटा, हलन नहीं है, चंद्रचूड़ साहब है। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख महिला जज फातिमा बीबी थी। कौन थी? पहला मत जज पूछा जा सकता है कि देखो, प्रथम राष्ट्रपति महिला, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर आपसे किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर प्रथम महिला कहीं पे आ रही है तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख महिला प्रथम है बेटा, प्रमुख नहीं है, यहाँ पे प्रथम कर लीजिएगा। प्रथम महिला जज फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट,
टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह है केरल से बच्चा। और कथकली भी केरल से है। कथक एक अलग है जो उत्तर भारत से है, यानी कि यूपी से है। कथकली अलग है जो केरल से है। मोहिनी अट्टम भी केरल से है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस मतलब ये मनाया जाता तो मैम क्या किया जाता? तो इसमें भगवान विष्णु का पूजा होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। अब देखिए कैसे आप याद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के याद करेंगे तो हाई कोर्ट का हो जाएगा, और हाई कोर्ट के भी याद करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। इसे हम रिलेटिव में लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में। अब ये 12 को आप उलट दीजिए। 124 है ना, 12 को 2 इधर 21 इधर कर दीजिए, 24। 214 में हाई कोर्ट का गठन है। सिर्फ हम 12 को ही उलट के 21 करना है। तो 214 में किसका गठन है? हाई कोर्ट का गठन है। 214 में हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट को पूछ ले सुप्रीम कोर्ट को जाना है तो बस इसी को आप इसको यहाँ पे उलट दीजिए, 1 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 124, 124, 114, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट का गठन। नेक्स्ट, लच्छू महाराज का संबंध किससे है? लच्छू महाराज का संबंध किससे है? लच्छू महाराज का संबंध बच्चा तबला से है। किससे है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तबला से। अब इससे संबंधित और क्या पूछा जा सकता है? लच्छू महाराज कहाँ से थे? ये पूछा जा सकता है। लच्छू महाराज तबला के साथ साथ किससे भी थे? तो लच्छू महाराज तबला के साथ साथ कथक नृत्य से भी संबंधित रखते थे। किससे? आपसे पूछा जा सकता प्रश्न बना के कि तबला के साथ साथ किससे संबंधित रहे हैं, तो फिर आप लगाएंगे किस में? कथक में। यह बनारस घराने से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कहाँ से? बनारस घराना, यानी कि यूपी बनारस घराने से संबंधित है। नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप भारत के कप्तान कौन थे? नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप भारत के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांडे थे। कौन थे? हार्दिक पांडे। वर्ल्ड कप 2022 महिला न्यूजीलैंड, विजेता ऑस्ट्रेलिया। कौन था विजेता? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? ये कर्नाटक का है बच्चा। यक्षगान कहाँ के? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी यानी कि कैपिटल बेंगलुरु। बिहू असम, कर्मा। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। कर्मा झारखंड। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भोपाल गैस कांड किस कंपनी की रिसा हुआ था? ये बहुत दर्दनाक घटना था बेटा। उस घटना को याद या आप पढ़ें तो बहुत आपकी आंख में आंसू भर आएगा। तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक हुआ था। कोई ऐसा, उसमें हजारों लोगों को मृत्यु हुआ था। रात के सब सो रहे थे और उसी समय ये कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड। किस कंपनी का था? लियोन कार्बोबाइट। अमेरिका कंपनी थी। कहाँ की ये कंपनी थी? अमेरिका में थी। अब ये कांड हुआ कब था? ये कांड, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 का ये दर्दनाक घटना हुआ था। नेक्स्ट, ये वही है। माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस शैली से बनाई गई है? माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस शैली से बनाई गई है? ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है बच्चा? जैन मंदिर है। ये नागर शैली से बनाई गई है।
किस शैली से? नागर शैली से। पूछा जा सकता है आपसे कि ये मंदिर किसका है? तो जैन मंदिर है। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली की बनी होती है। कहाँ का? उत्तर भारत का अधिकांश मंदिर नागर शैली की बनी होती है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं खजुराहो के मंदिर भी नागर शैली से ही बना हुआ है, जो चंदेल राजा ने बनवाया था। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। किससे है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अब इसके बारे में आगे क्या पूछा जाता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा न्यायवादी की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? बच्चा, ये छठ पूजा बिहार राज्य में मनाया जाता है, यानी कि हमारे घर में भी मनाया जाता है। हम बिहार से नहीं हैं, हम यूपी से, लेकिन मेरा मायका बिहार में है। तो ये छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। बिहार व झारखंड, झारखंड रांची, तो घर हमारा झारखंड में है, तो वहाँ छठ पूजा मनता बहुत अच्छा लगता है। यह पूजा भगवान सूर्य की पूजा होती है। किसका पूजा होता है? आपसे अगर ऐसा पूछा जा सकता प्रश्न में, जब पूछा गया कि कहाँ होता है, तो आप लगाएंगे बिहार व झारखंड। अगर बिहार ना हो ऑप्शन में, झारखंड होगा, तो आप झारखंड को लगा देंगे। झारखंड ना तो बिहार होगा, तो आप बिहार और झारखंड दोनों को टिक कर सकते हैं। अब तो यूपी में भी होने लगा, लेकिन बहुत कम। लेकिन मुख्य त्यौहार ये कहाँ का है? बिहार और झारखंड का है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका बिहार था, तो आप बिहार में अगर जो बच्चे लगा कर आए हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि बिहार ही आपका राइट है। यह पूजा किसका होता है? तो यह पूजा सूर्य भगवान का होता है। पूजा चलता कितने दिनों तक है? तो यह पूजा 3 दिनों तक चलता है, और यह पूजा बिहार व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ये सतलज नदी पे है बेटा। क्या है? सतलज नदी। यह बांध भारत की सबसे ऊंची गुरुत्व बांध परियोजना है। क्या है? गुरुत्व बांध परियोजना। अगर ये गुरुत्व ना आए तब फिर सबसे ऊंची बांध कौन? टिहरी बांध। कहाँ है? उत्तराखंड में। हम आपको कितने बार बता चुके हैं। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कहाँ है हीराकुंड बांध? महानदी पे। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। महानदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। भारत को 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, और महानदी को 2 बार कर्क रेखा काटती है। भारत के सबसे ऊंची बांध परियोजना भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। और भारत के गुरुत्वीय बांध अगर आ गया तो आप लगाएंगे सतलज नदी। सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, गुरुत्व ऊंचा बांध तब फिर लगाएंगे भाखड़ा नागर बांध। कहाँ है? सतलज नदी पे है। तो बच्चा, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन था हम आपको दे दिए। शायद क्वेश्चन आप खत्म हो गए हैं। हाँ, ये शिफ्ट का है। तो अब बताइए आपको और क्या चाहिए। और फिर से हम आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि पेपर 1 दिन हो गया है ना, तो बच्चा क्वेश्चन पहुंच नहीं पाया था, इसलिए हम लेट कर दे, क्योंकि हम गलत नहीं पढ़ा सकते हैं आपको। और अब आपकी सोनी मैम विदा लेती है, यानी कि प्रतिमा सोनी मैम विदा लेती हैं। फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में। और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे तैयार रहिए, क्योंकि वे आपकी वैकेंसी आ रही है। कौन से बच्चे? यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे, आप तैयार रहिए। और मेरी वीडियो जीके जीएस की पड़ी हुई है, प्रैक्टिस सेट 36 तक, तो आप इसे भी देख सकते हैं। हिंदी का भी क्लास अभी पड़ा हुआ है, तो आप देखिए। फिर से 19 तारीख के बाद फिर से हम
आपका उसी तरह क्लास लेंगे जैसे हम पहले लेते थे। आप लाइक सब्सक्राइब, अगर बच्चे कोई नए बच्चे क्लास में जुटे हुए हैं तो प्लीज़ बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नया बच्चा आप शेयर कीजिए क्लास को और क्लास को लाइक कीजिए।